ये जो लड़कियां मुझे लड़कों की आवाज में आई लव यू कहती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही नाज़रा। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आपको लगता है कि जो कुछ भी आप करते हैं उसको और बेहतर किया जा सकता है तो तालियां बजाइए। बहुत अच्छी बात। वही आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तानी मिजाह के एक बहुत बड़े एम्बेसडर हैं। स्टेज शोज, टॉक शोज, टीवी शोज, फिल्म सभी कर चुके हैं और सभी लाजवाब कर चुके हैं। 35 साल हो चुके हैं इनको लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरते हुए। कोई बात भी नहीं करते हैं फीकी, बुलाने जा रहा हूं शकील सिद्दीकी। शकील भाई, क्या बात है? क्या बात है? यार ये ताली बजा रहे मेरे छेड़ रहे, क्या कर रही है? छेड़ ले। छेड़ रहे। शकील भाई वेलकम टू हंसना मनाए। सर एक बार गले लगना चाहता हूँ आपको। वालेकुम सलाम। बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के और तुम्हारी तरक्की को देख के। बहुत शुक्रिया सर। सर रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है पहले एक शेर सुनाता है फिर बात आगे बढ़ती है। तुम पे अर्ज करता हूँ। मुझ पे फेंके। जमाने की नजर तुम पे थी, तुम्हारी खुशी का ठिकाना न था। वाह। मजा आया? हाँ। मैं क्या दही बड़े डाल के दे रहा हूँ उसके अंदर? जमाने की नजर। जमाने की नजर तुम पे थी, तुम्हारी खुशी का ठिकाना न था। तुमने नजर झुका के देखा तो टांगों में पजामा न था। जमाने के डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में लगा रखा है। जमाने के डर से तेरी तस्वीर को टॉयलेट में लगा रखा है, और हो दीदार तेरा बार बार इसलिए जमाल गोटा खा रखा है। ऐसा है कि मैं खुद भी एक छोटा मोटा स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। छोटा नहीं, छोटा ना तू छोटा है ना मोटा, लंबा है और ठीक है। ठीक है। लेकिन भाई ऐसा है कि आज मैं चाहता हूँ कि आप इस आ जाओ दोनों मिलके। हाँ मैं भी करूँ। हाँ। आप करेंगे, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। दो चार बातें कर लेता हूँ। यहाँ शादीशुदा कितने हाथ खड़े करें? माहौल बनाओ भाई जरा। अच्छा, शादीशुदा से हाथ खड़े करने का कहना भी नहीं चाहिए। क्या करें? शादी के बाद कहाँ हाथ खड़े होते हैं? तो शादीशुदाओं के लिए है कि इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया से शुरू करें। मैं जब इंडिया फर्स्ट टाइम गया ना ठीक अपना ताबिश, तो वहाँ पे लोग पूछते थे पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। ठीक। जब वापस आया तो पाकिस्तान लोग पूछे इंडिया, मैंने कहा यार एक जैसा ही है, वही खाना पीना, वही जायका, वही रोना धोना। वहाँ भी बीवियाँ टेंशन देती, यहाँ भी देती हैं। वहाँ भी सड़कें खुदी हुई, हमारे यहाँ भी खुदी हुई। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। बारिश हो जाए हर गली में स्विमिंग पूल है। बेहतरीन। बच्चे अपने बाप का स्विमिंग पूल समझ के नहा रहे होते हैं। तो सारा एक जैसा ही है। ठीक। लेकिन वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम है। कैसे? यहाँ हमारे यहाँ कराची में उर्दू बोली जाती है, वहाँ कॉकटेल हिंदी बोली जाती है। क्या कर रहा बिड़ू, किधर जा रहा है, इधर आ। ऐसा बोल। वहाँ की बोली अजीब है। या तो शुद्ध हिंदी बोली जाती है, बहुत प्योर। जैसे कि मैं एक डॉक्टर के पास चला गया, 2 दिन तबीयत खराब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने डॉक्टर साहब कहा, मैं डॉक्टर साहब मैं पाकिस्तान से आया हूँ, 2 दिन मौसम खराब चेंज हुआ तो बुखार सा आ गया। तो मुझसे कहने लगा आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ये क्या है? ये क्या है? कह रहा आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा वो ठीक है कौन ये? कह रहा आप टेंशन नहीं लो। मैंने कहा ऐसा बोलना यार। मैंने कहा दवाई दो। कह रहा ये 2 टैबलेट लो, ये खा के शांति के साथ सो जाना। तो मेरे जहन में आया कि शायद कोई नई ट्रीटमेंट है यहाँ पे कोई नया इलाज आया। तो एक खातून निकल के, मैं कहा शांति आ गई। वो कहने लगा पार्वती इनको मिक्सचर भी दे दो, मुझे आराम आ गया। हमारी बहनें बैठी हुई, अल्लाह इनको जिंदगी दे, अल्लाह इन्हीं को देता है। तुमने कभी सुना रजिया को हार्ट अटैक आया है? नहीं। कुलसुम को अंजाइना? नहीं। शकूर को तीसरा सा निकल गया मनूस। ये होता है। आप कब्रिस्तान जाओ, 150 मर्दों के कब्र के बाद एक औरत की कब्र। ये है तख्ती लिखा होता है, नाम मुमताज बेगम, उम्र 95 साल, वजह कत्ल। किसी ने मारा तो वो मरी है, खुद से अभी भी नियत नहीं थी। वाह। वो मेरी बहन सेंचुरी के चक्कर में थी। सच्ची बात। हाँ, और उसके तख्ते पे लिखा होता है हसरत नुगुंचो की जो बिन खिले मुरझा गए। मैंने कहा यार कितना खिलेगी बहन, तू तो बहुत खिल चुकी है। खिला चुकी है। खिला चुकी। तो शादीशुदा लोगों की बात कर रहा था कि एक मियाँ बीवी जा रहे थे। ठीक है। तो एक रास्ते में टुन खड़ा हुआ था ना, फुल टल्ली। बीवी ने कहा जानू उस आदमी को देख रहे हो? बोला हाँ देख रहा हूँ। क्या हुआ उसको? कह रहा 10 साल पहले इसने मुझसे शादी का कहा था। बोले फिर? बोले मैंने मना किया, उस दिन से शराब पी रहा है, उस दिन से टुन है,
अरे ओए इतना लंबा जश्न। बहुत अलग। तो शादीशुदा को यही हाल होता है। अब मेरा एक दोस्त है कराची में, तो पता है गर्मी पड़ती है मुझे बहुत। पता है। एक दोस्त दुआ मांग रहा, अल्लाह इतनी बारिश कर नीचे की चीज़ें बाहर आ जाए। दूसरा खड़ा कर अपनी दुआ वापस ले ले। बोले क्यों? बोले मेरी 2 बीवियां दफन है, वही बाहर आ जाएंगी। तो कहते हैं ना कि बीवियों से लोग डरते नहीं है भाई। जो डरता नहीं है घर में डरने की अदाकारी कर ले, जिंदगी अच्छी चाहता है तो। अच्छी बात। क्योंकि दोजक में अनाउंस हुआ जो अपनी बीवी से डरते हैं जन्नत में आ जाए। वाह। सब चले गए, मेरे जैसा एक खड़ा रहा। कह रहा भाई तू नहीं डरता? बोले चल भाई, वही बोल के गई है, यहीं खड़े मिलना। थैंक यू वेरी बहुत मच। आला शकील भाई की तालियां होनी चाहिए। शकील भाई, ऐसा है कि आपकी पैदाइश से शुरू करेंगे। माशाल्लाह से जंग आज़ादी का दौर है, आप पैदा हुए पढ़े। आप एक शरारती बच्चे थे, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत जबकि आप सबसे बड़े थे। अभी भी मैं ही बड़ा हूँ। अब अपने बड़े बच्चे ज्यादा शरारती थे का क्या मतलब है? तुमने कहा थे। बच्चे तो बड़े थे ना, अब आप तो बड़े बड़े हैं। हाँ सब बड़े हो गए। हाँ एक भाई को तो तुम जानते भी हो, परवेश को। जी जी, मैं जानता हूँ परवेज भाई को, लेकिन सबसे बड़े तो आप हैं। 10 नहीं। बहन भाई हैं माशाल्लाह। हैं? 10 कितने? नहीं नहीं 8। तकरीबन 10 बहन भाई हैं बस। 2 मर गए। हाँ सही कह रहे हो तुम। तो 10 बहन भाई माशाल्लाह से मसरूफ घराना। अब्बा के पास फुर्सत बहुत थी। मुझे लगा और फुर्सत बहुत थी, मगर काम से काम रखते थे। हाँ, और गुस्से वाले भी थे, कहीं ना कहीं उतरता है गुस्से। अच्छा, ऐसे आपकी एक बहुत पुरानी तस्वीर है हमारे पास, नहीं दिखाना यार। चाहेंगे। हाँ, पता नहीं आपकी है नहीं है, लेकिन देखते हैं। शकील भाई आप ही हैं? और मजे की बात बताओ आपको, ये तस्वीर हाँ। पहले ड्रामे के लिए पोस्टर के लिए तस्वीर खिंचाई थी। इतनी उम्र में आया था मैं शोबीज में। वाह, और क्या उम्र है शकील भाई? 14 साल। 14-15 साल। और नौकर का रोल किया था, मूछें लगा के। उसमें भी मूछें लगानी पड़ी थी, नहीं तो लगानी मतलब है नौकर लगू ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मैं बाकायदा स्टूडियो गया था, टाई वाई लगा के कि पोस्टर के लिए तस्वीर बनानी है। बड़े प्यारे लग रहे ये हैं आप। पहली तस्वीर है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर बस हालात। वेरी नाइस। ये वो तस्वीर है, उस जमाने में कानों में बाल लगते थे। हाँ, अमिताभ के बचपन जैसे बाल जो थे। हाँ ये बाल चलते थे ना Fashion था जमाने उस में। जमाने हाँ वहीद मुराद जैसे। यार हमारे भी ये वाले के नाम लो। हाँ हाँ, वहीद मुराद जैसे। वहीद साहब। वहीद साहब का ज्यादा चलता था ये काम। हाँ हाँ, यहाँ पर तो बहुत मशहूर था ये। वो उस टाइम इस दौर में अमिताभ बच्चन नहीं आए थे। तो मैं पुराना नहीं हूं ना इतना, आप अपने जमाने की एग्जाम्पलें देके बहुत पुराना झाड़ पहुंच के बैठा है तू। अच्छा, बात करेंगे। बहुत देर से ये लोग बैठे हुए, इनके पास सवालात हैं, इनसे सवालात लेंगे और उनको जवाबात देंगे। जी भाई, आप मैं डॉक्टर होता आपको साफ जवाब दे देता। साफ जवाब। मैं मुझसे कोई कहता ना यार डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मैंने कहा पूछा क्यों? हाँ, ये सवाल ही क्यों किया तुम लोग? गलत जो है। बैठे रहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैद अहमद खान। जुनैद भाई, आप क्या करते मैं गवर्नमेंट बैंक में मैनेजर हूँ। अच्छा ये बताने के लिए उठे थे आप? हैं? गवर्नमेंट के बैंक में मैनेजर और है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी का डायरेक्टर ऑपरेशन भी। माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह सर। सर मैं आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी PIH, ये कोई गवर्नमेंट की वो है इदारा? नहीं, प्राइवेट। फिर आपसे क्या शिकायत करें? खैर सवाल करें। नहीं हॉकी के बारे में पूछा चाहता हूँ। ये इतने कमजोर क्यों रखते हैं कि एक हाथ में हॉकी, 2 टांगों की हॉकी? खर्चा कम आता है। अच्छा। शकील भाई, इस हिसाब से आप भी हॉकी प्लेयर बन सकते थे। हाँ उस जमाने में। हाँ लगते। कोई सवाल? मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि उमर शरीफ भाई हैं, आप हैं, नेचुरल हैं, आप ताबिश भाई हैं, आप बिल्कुल ही नए आए थे, मगर अभी आपने इतनी मेचोरिटी है माशाल्लाह कि आपको वर्ल्ड जो है रिकग्नाइज कर रहा है इस वक्त। आपके प्रोग्राम, आपके शोज़ जो है बच्चों से लेके हर उम्र के लोग जो है ना देखते हैं। और मैं जब देखता हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है मेरा भी ड्रामे देखने का, और मैं मीडिया में काफ़ी एक्सपीरियंस है। मैं देखता हूँ कि जो लोग आते हैं वो कॉमेडी करवाई जाती है उनसे, वो नेचुरल कॉमेडियन नहीं होते। किसी मोटे को ले लिया, उसको डायलॉग दे दिया, वो नेचुरल बात नहीं आ रही। जैसे आप में है, शकील सिद्दीकी भाई में, उमर शरीफ साहब में थी। तो ये क्या वजह है कि नेचुरल कॉमेडियन लहरी साहब थे, क्या कहते हैं, और हमारे बहुत सारे कॉमेडियंस थे जो नेचुरल थे, जो खुद अपने डायलॉग लिखते थे। बहुत सारे हमारे कॉमेडियन अभी भी, जैसे शकील साहब हैं, खड़े होते हैं, इनकी सिर्फ एक जुमला ही बोलना होता है तो जो पब्लिक हस्ती है। आप हैं, आपकी ताबिश भाई, मैं बड़े प्रोग्राम देखता हूँ, और जो आपने ट्रेंड एक सेट किया है कॉमेडियंस का, वो एक नए जो आने वाले कॉमेडियंस हैं उनके लिए अच्छी बात है। मगर मैं देख रहा हूँ कि वो नेचुरल बॉर्न कॉमेडियंस नहीं है। उसकी एक वजह, एक तो एक सोशल मीडिया जो है ना ये मार गया हमें। वहाँ पे जो है ना साफ़ सुथरी कॉमेडी तो हो नहीं रही है।
अभी भी इंडिया में बहुत सारे कॉमेडियंस जो है स्टैंड अप कर रहे हैं, वो गालियों से शुरू होते हैं। ठीक है ना? देखिए, बात वो करें जो आप अपनी फैमिली में भी कर सकें। ठीक है, हम भी कर जाते हैं, हम भी कई बातें गलत कर जाते हैं। अगर 3 घंटे के ड्रामे में 2 बातें गलत निकल गई तो उसकी माफ़ी है, लेकिन हम खड़े हो जाएं और गलत ही बोलना शुरू कर दें तो वो बहुत गलत है। बात यह है कि नेचुरल, आपने बोला जो कॉमेडियन, तो कॉमेडियन नेचुरल ही होता है। जो पैदाइशी कॉमेडियन है वो कॉमेडियन ही होगा। और जो बनाने की कोशिश की, कारखाना नहीं है भाई कि इसमें ये दर्जी का काम तो है नहीं कि सीख के आ गए, ये वेल्डिंग का काम तो है नहीं। उसके अंदर जो होगा वो निकल आएगा। अब है नहीं तो अब मैं ढूंढूंगा, अब मैं 2-4 दिन निकलता हूँ इस काम से। शुक्रिया। ऐसा है कि वो जो शोज की आप बात कर रहे हैं जिनमें आपको लगता है कि वो उन लोगों को स्क्रिप्ट दी है और वो नेचुरल नहीं कर पा रहे, वो कॉमेडियंस नहीं, वो एक्टर्स हैं ज़्यादातर। एक्टर्स और वो जाहिर बात है, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि वो नेचुरली कॉमेडी उनमें से निकल आएगी, वो तो एक्टर्स हैं। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल मैं दूंगा मोइन अख्तर साहब की, मरहूम की, कि वो एक्टर थे। ही वाज लाइक, उनको बहुत सारे लोग कहते हैं वो कॉमेडियन कहते हैं, मगर वो एक्टर थे। एक्टर सब है, हम भी एक्टर सभी हैं। एक्टर। आप क्योंकि देखिए मिमिक्री जो है ना, लोग कहते हैं कि यार ये मिमिक्री आर्टिस्ट है। एक किसी मैं हीरो को लूं और बुढ़े का रोल दूं तो वो बुढ़े की मिमिक्री करेगा ना, वो सही एक्टर। बात, बहुत सही बात। हाँ, तो सारे ही मिमिक्री आर्टिस्ट भी और एक्टर भी है। तो हम, मोइन भाई का कहना था कॉमेडियन नहीं कहा करो, एक्टर कहा करो कॉमेडियन को भी। इनसे अच्छी एक्टिंग मुनव्वर शरीफ की मिसाल ले लो, रंगीला साहब की ले लो। जब वो रुलाने पे आया तो उन्होंने रुलाया भी है। मंजी कितने डावा जाके देखो मुनव्वर साहब की फिल्म, तो लोग धाड़े मार मार के रोए थे। इसके रंगीला साहब की देख लो आप, दुनिया गोल है, पता नहीं ऐसी कोई फिल्म थी, वो बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो, और बहुत रुलाया। और तूफान दिया, और बहुत सारी फिल्में हैं। तो कॉमेडियन जब रुलाने पे आता है, जब चार्ली चैपलिन पूरे फिल्म में हंसाता है और एक सीन में ऐसा करेगा वो रुला देगा। सही बात है, बिल्कुल ठीक तो बात। एक्टर हैं ये सारे। मोइन भाई सही कहते थे कि फनकार कॉमेडियन को कॉमेडियन नहीं एक्टर कहा करे। अच्छा, आपके लिए मैं एक तोहफा लेके आया हूँ। तोहफा है शकील, तोहफा। निकाह में से आ रहा हूँ सीधा यहाँ पे, और मैं चाह रहा हूँ कि आप बिलाल और इकरा को जो है ना विश कर दें। आज उनका निकाह था, हम लोग बादशाही मस्जिद से सीधे आ रहे हैं आपके लिए और शकील भाई के लिए। वाह वाह वाह। शकील भाई, मैं ले लेता हूँ लेकिन मैं खाऊंगा नहीं, डर लगता है कहीं दूसरी ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम सैयद इमरान है। इमरान, क्या करते हैं आप? सर मैं फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। सैयद इमरान। इमरान। यस सर। गाना गाओ, डाला रे डाला रे डाला। डाला रे डाला। हाँ। नहीं तो इमरान, आप फिल्म मेकिंग पढ़ लें। यस सर। वेरी नाइस। को सवाल करेंगे भाई। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सर शकील को सैल्यूट करना चाहूँगा। क्यों? देखिए आपकी जो सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान के, जो वर्ल्ड वाइड आपने रिप्रेजेंट किया हमें, तो उसके लिए सर सबसे पहले तो आपको सैल्यूट है बहुत। बेशक बेशक। सर उसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं शाहरुख खान साहब का भी बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आप उनके साथ काम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आपसे क्वेश्चन सर ये था कि लाइक आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा था और उनका पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल था? उनका पहले, दूसरे का जवाब मैं पहले दे देता हूँ। पाकिस्तान के बारे में उसके बहुत अच्छे ख्यालात हैं और उसके ख़ानदान के बहुत सारे लोग आज भी पेशावर में रहते हैं, उसकी कज़न्स वगैरह। और दूसरा ये है कि एक्सपीरियंस, मेरा पहला एक्सपीरियंस शाहरुख खान के साथ टीवी पे नहीं था। अच्छा। मैं न्यू जर्सी में था, एक शो हुआ था वहाँ पे ट्रम्प के कैसिनो में। अच्छा, बहुत शिकागो में कहीं? नहीं, अपना न्यू जर्सी से 2 घंटे की ड्राइव है वहाँ पे। ठीक है। तो वो आया था, आपको याद है एक दफ़ा उसने कहा था कि मैं आ रहा था, मुझे एयरपोर्ट पे पकड़ लिया था। जी हाँ। उसी शो के लिए वहाँ आया था। ओके, ठीक है। 3 घंटे जो वहाँ एयरपोर्ट पे डिटेन किया। और उसका इंग्लैंड में बैग भी रह गया था। तो उस शो में पहली मेरी उसकी मुलाकात हुई थी। ओके। वो एज ए एक्टर आया था, मैं एज ए कॉम्पेयर, एज ए कॉमेडियन था। हम दोनों ही थे उस शो में। 15 अगस्त को शो था। अच्छा। और वो कोई इंडिया डे पे नहीं था, ऐसी 15 अगस्त का तारीख थी। हाँ, शो था बस खाली। तो वो मेरा पहला उसके साथ था। उसके बाद हम बहुत सारे शोज़ में इकट्ठे भी आपको हुए। पहले से जानते थे बकरा किस्तों के? वो बड़ा मज़े का वाक़या कि उसको नहीं, उसने कॉमेडी सर्कस और बकरा किस्तों भी देखा हुआ था। तो बंदे ने उसको बुलाया ना, जो मुझे मीरानी ग्रुप है, बीरानी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसके पास अमिताभ बच्चन से लेके ऐश्वर्या से लेके सब उसके पास हैं। तो वो एक ग्रुप है बहुत बड़ा। तो वो कहने लगे, शाहरुख, शकील भाई, बोले हट ना पीछे, क्या मिला रहा? तो खुद आया। अरे वाह। तो ये उसका बड़ापन है ऑफ कोर्स कि यार मैं बहुत देखा शकील भाई को, और बहुत, और उसने मेरे ख्याल में टीवी पे कहा भी है। मैंने देखा। कहा भी है। तो ये उसका बड़ापन है। अच्छा, बड़ा आदमी ऐसे नहीं बनता। सही बात। बड़ा आदमी दूसरे को बड़ा बना के बनता है। बड़ा आदमी
ये उसके अंदर है। सर ऑब्वियसली आप लाइक शाहरुख सर के गले तो मिले होंगे, हाँ तो एक तो मैं आपसे गले मिलना चाहता यार, हूँ मैं नहा के आया हूँ वो तो निकल गया सारा। सर। इसी बहाने सर मुझे लगेगा इनडायरेक्टली मैंने उनसे भी गले मिल लिया। सर प्लीज छोटी सी आज आप गले, आज रिक्वेस्ट से शकील में गले मिल ले लड़के से, गले सर मिल। प्लीज। जेब तो नहीं काटता नहीं है? नहीं, जेब नहीं काटना, जेब नहीं काटना है। इधर से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आजा भाई, माशाल्लाह। आई लव यू सर। थैंक यू। जीते रहो, खुश रहो। लेकिन मैं 2-3 लोगों से गले मिला हूँ भाई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं यार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। शाहरुख खान के डायलॉग सुना दूं तुम्हें? हाँ 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 शकील भाई, हैं? अच्छा सा कोई डायलॉग सुना दो। क्या सुना? हो जाएगा, वाह 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 वाह, बेहतरीन हो जाएगा। आता हो शकील भाई। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती है ना सेन्योरिटा, तुम नहीं समझोगी। अच्छा था, दो खासियत। तो अच्छा, शाहरुख के सामने भी हमने मिमिक्री की है उसकी। हाँ अरे अच्छा, उसके सामने ना करो ना तो बहुत को एक बात बहुत बुरी लगती है यार, मैं ऐसा कब कर ऐसा मैं कब करता हूँ यार, अरे मैं कब करता हूँ ऐसा। हाँ जी, कहते हो। मैंने कहा यार पहले आप करते थे, आपको पता नहीं है। शुरू में करते थे करते थे शुरू में। अरे ये आप ही ने किया है ना आप भाई? नहीं, और किसने किया, मैं थोड़ी किया। तो वो अच्छा क्या होता, उम्र के हिसाब से ना आर्टिस्ट जो होता है ना, एक्टर, Evolve। उसकी आवाज़ में चेंज आता रहता है। सही बात है। आप दिलीप साहब को, पुराने दिलीप साहब को देखो तो वो पुराने राम श्याम जाकर देखो तो उनकी आवाज़ होती है, ए भैया हमारी बात सुनो भैया, एक बात कहना चाहते हैं हम, यही जब और उस उम्र में आए, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम, ये आवाज़ थी। सही बात, सही बात। अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब की शुरू में आवाज़ क्या थी? अरे भैया तुम क्या समझोगे, हाँ ही एक बात बता ही देते हैं। हाँ आप क्या देवियो सजनो, अब कैसी आवाज़ होगी? तो चेंज आती रहती है। तो एक्टरों की आवाज़ में बहुत सारी चेंजिंग होती रहती है। सही बात। मैंने शुरू में बहुत मिमिक्री की है, नाना पाटेकर की नाना पाटेकर की तो मैंने देखी है ना? अच्छा नाना है, भाई, अच्छे है। अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखना है। हमने उसमें पैरोडी की थी, बहुत अच्छी यार। एक लड़की पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर देती है साली, एक लड़की। लड़ो साले लड़ो, इनका काम है लड़ाना, ये तो ढूंढती है बहाना, इनको होता है जान छुड़ाना, दूसरे ने होता है ना, इस एक ने होता है जाना है, साली एक लड़की। तो शुरू में मैंने मोइन भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो मैं मिथुन की करता था ना, हाँ, तो मुझे साइड पे ले आते थे, कैसे करता बताना। तो मैं, ओए तेरी जात का बदा मारो, बात सुन, वो क्या कि मैम साहब ये मेरा छोटा भाई है क्या? तो अब मोइन भाई ये मेरा मैंने नहीं हो रहा यार। मैंने कहा मोइन भाई आप सबकी तो करते हैं, मिथुन छोड़ दीजिए, मेरे लिए छोड़ दीजिए। वो राजकुमार हो गए। अच्छा, हम एक ज़माने में ना, हम दोनों ड्रामे के अंदर राजकुमार बन गए, दोनों ही ड्रामे के अंदर। उनको वो आ गए मेरे चलते चलते सीन में, मेरी बात सुनो, हम जानते हैं, तो हम शुरू हो गए दोनों। उसके बाद वो दिलीप कुमार शुरू हो गए, मैं भी दिलीप कुमार शुरू हो गया। तो वीडियो वाले दिन बाहर निकले गए, अबे ये तूने क्या कर रहा था? तू मुकाबला कर रहा था मुझसे? मैं कहा मैं मज़े ले रहा था आपसे। राजकुमार साहब को पता है आप लोगों को, शादी वाले पुरानों को बताओ, पुरानों को बताओ। हाँ, उनकी तलाक हो गई थी। क्यों? पहले दिन वो गए कमरे में, बीवी से कह रहे हैं बात सुनो, घूंघट उठाओ, तो उन्होंने कहा खुद ही उठाओ। तलाक दे दी। राजकुमार साहब से पूछा क्या हुआ, क्यों तलाक दे दी? अरे जानी हम समझ गए ये औरत कामचोर है। बहुत शकील भाई, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं। हम ट्रक चला रहे हैं। हम ट्रक चला रहे हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना वाला है, कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह की कसम ये ना आए ना तो 4 औरतें बैठ के आपस में बातें भी करेंगे। क्या बात? बेटा अपने बाप से बात करे, बाप बेटे से बात करे। अच्छा। ये ना आए तो घर के अंदर एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो, सब एक दूसरे के हालात पूछ रहे हो, अगर ये ना आए तो। कौन है ये दूसरी बीवी? नहीं बेटा, चीज़ नहीं है, मैंने बोला ना जिंदा नहीं है। अच्छा ठीक है ना। वाह, वेलकम बैक टू हंसना मना है, हंसी नहीं रुकेगी किसी की। मेरे साथ मौजूद हैं शकील सिद्दीकी। अरे वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा है शगुफ्ता आपका नाम है शगुफ्ता जी। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ।
हाउसवाइफ है? तो जी। बहुत बड़ा काम है, इसको आप इतना सिंपली बता रही हैं। बहुत तो कोई सवाल लाई है हमारे लिए? सवाल तो नहीं, मैं पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ ही करूंगी। मैं ठीक बात। बहुत शौक से देखती हूँ, और जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनको भी मैं एडवाइस ये करती हूँ कि ये टेंशन फ्री प्रोग्राम है हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। आपको पता है कनाडा में क्या आप कनाडा से आई हैं? जी। तभी खुश लग रही हैं, खुश लग रही हैं। अभी थोड़े दिन हुए इसलिए खुश हूँ। चेहरे पे बशाशियत। जी। तो बस ये है कि मैं 5-6 दिन के लिए यहाँ आई थी अपने भांजे की ये भी निकाह के जो उन्होंने दिए आपको अच्छा। हिस्सा। तो हमारा ये देखिए यहाँ शौक का आलम कि मैं अभी एक निकाह अटेंड किया है, रात को ढोल की अटेंड करूँगी, और फिर ये और वाह। रात भी किया है बहुत अपने शुक्रिया। भाई के घर ढोल की। बहुत शुक्रिया आने का। तो कनाडा जाके शकील भाई के लिए भी दुआ कीजिएगा। वहाँ क्या किसी बाबा का मज़ार है वहाँ? तो अब ये है कि आप वहाँ कनाडा कब आ रहे हैं अभी तो प्रोग्राम आया हूँ मैं लेकर? 5 नहीं, दिन प्रोग्राम लेके आए ना, मैं हंसना वहाँ मनाए भी लेकर आएंगे हम आऊंगा। आपके प्रोग्राम में। हंसना मनाए बहुत जल्दी कनाडा में रिकॉर्ड करेंगे। जरूर शकील जरूर। भाई चलेंगे ना? डन। हंसना मनाए करेंगे जाके वहां पर, बड़ा मजा आएगा। तुम्हारे साथ डन। और शौक का आलम ये देखिए। दिखाई और भी आलम है। माशाल्लाह, अरे मेरे वाह वाह खाला। वाह। अस्सलाम वालेकुम। ये यूके से आई? बहुत थकी हुई हूँ इस वक्त। जी जी। मैं भी इनके साथ सारी सारी रात जागी हूँ शादियों में। वैसे मेरा नाम रहमाना है, जी। और अब तो मैं बिल्कुल घर में ही हूँ, घर में के बैठ के रह गई हूँ। मैं हाँ। पहले टीचर थी, मैं अरे जॉब। माशाल्लाह। हाँ, मैंने 6 ईयर ये कराची में कुलसुम मलिका में अरे वाह। जॉब की है, और 6 ईयर्स ही मैंने अबू धाबी में टीचिंग की है, अरे माशाल्लाह। मॉडर्न स्कूल में वहाँ पर। वाह वाह वाह। शेर लेकर आइए, शेर। जी, शेर। हाँ हाँ। हाँ, हम ऐसी सब किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खप्ती समझते हैं। क्या बात, क्या बात। बैठे मैंने तो ठीक रखी, बहुत शुक्रिया। शकील भाई, आपने सालों साल थिएटर किया मुइन भाई के साथ, उमर भाई के साथ। कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जो हमने ना सुना हो अभी तक। 91 में हम अमेरिका जा रहे थे शो करने, ठीक है। तो मोइन भाई थे साथ में, उमर भाई नहीं थे। उस शो में मोइन भाई थे, अंबर अयूब थी, नहीं खालिद अब्बास डार थे, शिबा हसन थी, अपना मैं था, और कुछ आर्टिस्ट थे, नाम याद, इरम ताहिर और ऐसी कुछ और आर्टिस्ट थी। तो ज़ाहिर है मोइन अख्तर मेरे मुल्क का फ़ख्र, और बेशक। उनके साथ खड़ा होना ही एजाज़ की बात थी। मैं कहा मोइन भाई आप अमेरिका जा रहे हैं ना, बैग मैं उठाऊंगा आपका वाह। पूरे सफ़र में। अबे नहीं यार, मोइन भाई अंदाज जो उनका था ना, अबे नहीं यार क्या हो गया है तुम्हें? मैंने कहा नहीं मैं उठाऊंगा यार प्लीज़। अच्छा बहुत ज़िद कर रहे हो, चलो उठा लेना। मैंने उठा लिया, गया भाई, अमेरिका चले गए। 2-3 शो हुए, उनका बैग ले लेके, अपना बैग, हाँ उनका बैग, अपना बैग एक ट्रॉली में रख के 15 दिन निकल गए, 7-8 शो हो गए। अब चीज़ें शुरू हो गई ख़रीदना, लोगों ने शॉपिंग, मैंने भी की, उन्होंने भी करी। तो ज़ाहिर है बड़े फ़नकार थे वो, बड़ी चीजें ली। बड़ी चीज़ें, 1 से 2 बैग हो गया, 3 हो गया। मैंने कहा यार एक की बात हुई थी। तो मैंने कहा मोइन भाई एक बैग की बात नहीं मेरी जान, कमेंडमेंट इस कमेंडमेंट। 5 बैग हो गए भाई, ओह, 4 या 5 बैग हो गए। मैं कहा मोइन भाई पाकिस्तान तक तुम लेके जाओगे मेरी जान, जो कमेंडमेंट हुई ना एयरपोर्ट पे मैं ले लूँगा। करवाया उन्होंने? हाँ करवाया। मोइन भाई ना करवाएं, जान के किया होगा उन्होंने। हाँ। और उठा रहे। तो मजा, हम लोग इमिग्रेशन में खड़े हुए, तो पासपोर्ट गया ना अंग्रेज के बाद, वेल मोइन एक्टर। मुइन एक्टर। मैंने कहा यार अंग्रेज मानते, मैं नहीं मानूंगा, मुनाफा। मुइन एक्टर। वेरी नाइस। शकील भाई, वक्त हुआ चाहते हैं कि आपसे एक गेम खेला जाए। गेम का नाम है नजरबंद। इसमें आपकी आंखें वक्त से पहले बंद कर दी जाएंगी, ये मास्क आप पहनेंगे, और यहाँ पर तस्वीर आएंगी। वो किसी जगह, जानवर, चीज, इंसान या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। वो मैं कैसे बताऊंगा भाई? आप सवाल पूछेंगे, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। बहुत अच्छा कम ऐसा हुआ है कि यहाँ तक ना पहुंचे हों लोग। अच्छा। हाँ, तो मैं आज मैं ये नहीं, रिकॉर्ड आपको तोड़ूंगा। मैं होने नहीं दूंगा। नहीं मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, पहुंचा ही दूंगा। नहीं मैं तोड़ूंगा। बहुत एहतियात। तस्वीर लगाओ। आ गई भाई, वाह, तस्वीर आ चुकी है। ओए होए। शकील भाई, चीज आ गई है। चीज? एक लफ्ज है, ये एक लफ्ज है। लफ्ज है? हाँ अच्छा, हाँ। लफ्ज है मतलब है रिश्ते, रिश्ता है कोई? रिश्ता नहीं है, रिश्ते में, ये रिश्ते में एक देने की चीज है देने की चीज है, और लेने की चीज भी है। खाने की चीज है,
नहीं, खाने की नहीं है, मारने की चीज नहीं। नहीं पहनने की है, है, पहनने की है। पहनने की नहीं, उतारने की है। अबे बहुत ही जाहिलाना बातें हो रही हैं। जब आदमी उतारेगा तो पहनेगा भी ना। आप देखोगे ना लफ्ज, आप बोलोगे तो ठीक कह रहा था बेटा। अच्छा। हाँ, ये उता- देने की चीज है और लेने की भी चीज है। और उतारने की जो है। देता है वो चाहता है उसे भी मिले। जो देता है वो चाहता है उसे भी मिले। हाँ, जो नहीं देता वो भी चाहता है उसे मिले। हर किसी को चाहिए। ये कोई दुआ है? अक्सर माएं दुआ करती हैं उनके बच्चों को ये मिले। रिश्ता? अरे अब मेरी अम्मी ये दुआ क्यों करेंगी कि मुझे रिश्ता मिले? मेरी तो हो गई ना। अच्छा, और मतलब एक चीज बोल रहा, औलाद तो इंसान तो नहीं है ना? नहीं, इंसान नहीं है, लफ्ज है। एक बता रहा हूं कि उसकी खुसूसियात क्या है। क्या खुसूसियात लोग उसके? जिसको मिल जाती है वो कहता है यार बस अब मिल गई, अब रहे। मिल गई है, रहे। हाँ मतलब कोई अच्छी चीज है ये। हाँ, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है जब तक है। मेरे टाइम पे तुम ले आए हो हार्ड हार्ड। हार्ड हार्ड नहीं, बहुत नरम सी है। नरम सी है। नरम। अच्छा, नरम सी है। अगर इसके आगे एक लफ्ज ऐड हो जाए तो ये बुरी चीज बन जाती है। क्या ऐड करोगे? जैसे बे। चल बे। चल बे तो आगे लग गया, पीछे लग गया ना, आगे लगाने। अच्छा, बे बस बे, बस बस बस। हाँ बे लगा दो तो ये बुरी हो जाती है। हाँ। क्या किसी के पास किसी की ऊंची होती है, कोई कहता है नहीं है यार बस नॉर्मल है मेरी। बे लगा, ये गाली तो नहीं बन जाता बे लगाने से? बे लगाने से नहीं, गाली नहीं बनता। शरीफ इलाकों में, लखनऊ में शायद कह देंगे भाई गाली है, वैसे तो नहीं गाली। बेगैरत हो जाता। गैरत? नहीं, गैरत नहीं है, मतलब आप पहुंच रहे हो। गैरत के आसपास ही रहते, एक ही मोहल्ले में रहते हैं दोनों। गैरत नहीं है तो ये जिसमें गैरत होती है वो दूसरों की क्या करता है? इज्जत। इज्जत। अब आप देखो, पहनने की नहीं है, उतारने की चीज है। अच्छा, हाँ है नहीं है? हाँ, इज्जत इज्जत, हाँ है? देने की चीज भी है। देने की चीज भी और लेने की चीज भी है। दोगे तो मिलेगी। बात तो सही है यार। पता है क्या है, बिल्कुल घर तक पहुंचा लेकिन दिया था यार मैंने। अच्छा मेरे टाइम पे ले आया चीजें। अच्छा, आप मुझसे गैस कराओ कुछ। हाँ मैं कराता सही है। हूँ। हाँ मेरे को तो, मुझे दो आप। ये ले। अब फेंक के मतलब हाँ जूनियर है तो मतलब ये होगा। नहीं नहीं, अब तुम जूनियर नहीं रहे। रुक जाओ भाई, चलो तो लगाओ। कोई भी मैं पढ़ लूँ लग पहले। गया क्या? हाँ पढ़ लूँ। बेटा अब आया तो पहाड़ के शकील नीचे। भाई, चीज है, चीज है। ये चीज नहीं कह सकते। चीज तो खाने पीने वाली चीज नहीं होती नहीं, है। कपड़े वपड़े भी चीज ही होते हैं। ऑब्जेक्ट है, क्या है? नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं, नजर नहीं आता है ये। मतलब है कि कोई लफ्ज नजर है। आता भी या नहीं भी आता है। लफ्ज है, लफ्ज। लफ्ज नहीं है, चीज ही कह सकते हैं उसको आप। चीज इस्तेमाल कहला- कैसे होता है ये? इस्तेमाल ये नहीं हो तो आदमी मर जाए। हॉल उठे लोगों को। औरत, हाँ। खातून की तस्वीर है। नहीं नहीं भाई, बताया ना जिंदा नहीं है। अच्छा, जिंदा नहीं है। हाँ भाई, अगर ये ना हो ना तो घर के अंदर एक दूसरे को बोले क्या हो गया, कहाँ गया, बंद करो अपना, मेरा खोलो। मेरा खोलो। मेरा नहीं चल रहा। मेरा नहीं चल रहा। हाँ तेरे को हिंट्स दे दिया, बस पहुंच जा। मेरा नहीं चल रहा। अरे चार ने ओपन किया हुआ है तो कैसे चलेगा? अच्छा अच्छा, पाकिस्तान में इसका मसला है। बहुत ज्यादा। ये ना आए तो खैर है, आ जाए तो ऑर्डर लगता है। नहीं नहीं, ना आए तो जिंदगी अजीर है ना। अल्लाह की कसम, ये ना आए ना तो 4 औरतें बैठ के आपस में बातें भी करें। क्या बात? बेटा अपने बाप से बात करे, बाप बेटे से बात करे। अच्छा। ये ना आए तो घर के अंदर एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो, सब एक दूसरे के हालात पूछ रहे हो, अगर ये ना आए तो। कौन है ये? दूसरी बीवी? नहीं बेटा, बहुत चीज़ नहीं है, मैंने बोला ना जिंदा नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। ये इसका इतना मसला है। चल तेरे को हिंट्स दे देता हूँ तो पकड़ लेगा। कुछ हिंट्स। अब इस गवर्नमेंट ने ना इस पे एक हमारी वो थी अपना इतलात, उन्होंने इसका नाम गलत ले दिया था उसके वो चीज़ का, और बंद करना चाह रही थी इस चीज़ को। अच्छा 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 अच्छा। बंद। ये हर आदमी के मोबाइल में होता है। चल यार बोल दे। मैं पहुंच गया हूँ, मैं हाँ। पहुंच गया हूँ। आप कभी आप इस्तेमाल करते ही हैं? अभी करते हैं। आप वीपीएन लगा के करते हैं?
हाँ हाँ कैसा, हाँ लगा के भी करते हैं। इंटरनेट है ये। हाँ। वेरी नाइस। अच्छा मैंने जितनी बातें बताई थी सही बताई थी आप ना? सच बोले थे, सच के सिवा आपने कुछ नहीं बोला। हाँ, क्या अगर बंद हो जाए तो आपस में सांस बातें भी, रुक जाती हाँ है। सांस सांस रुक रुक जाती, जाती मर जाते हैं। कहाँ सुन जाती है? उसने भी खोला हुआ, उसने भी, मेरा नहीं चल रहा। ऐसी मौत पड़ जाती है औरतों को तो, सबको, सबको, हमें भी। सबको। अरे उसने कुछ डाला था, देखा? नहीं आ रहा, देख जाके दोबारा खोल। ये होता है घर के अंदर। ये है शकील ये भाई। वक्त हुआ एक इंटरनेट। छोटे से ब्रेक का। शकील भाई ब्रेक लीजिए, वापस आइए। कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई ऐसा रोल आता है जिसमें मूंछ कटवानी होगी तो कटवा दूंगा, हाँ या ना? ना। ठीक है, क्यों? लेकिन क्या है ऐसा? बड़ा रोल आ रहा है, 10 करोड़ रुपए मिलने हैं। हाँ और क्या क्या कटवाना है, जल्दी बताओ। वेलकम बैक टू अस्टार मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट शकील सिद्दीकी। शकील भाई एक बात बताइए, उमर भाई के स्टेज शोज हमने बचपन से देखे, हमारी तो फेवरेट चीज थी, अभी तक हम क्लिप्स उठा के देखते हैं। थप्पड़ मारते थे बहुत ज्यादा, वो बहुत कुछ लगाते थे। वो असली होते थे, जाली होते थे? असली होते थे और बरकती थप्पड़ होते थे। अच्छा बरकत। अच्छा, अब हम आज का आर्टिस्ट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कोई थप्पड़ वप्पड़ इस तरह मारे, आप लोग करते थे? यार मेरे में एक, पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि एक आदत बुरी है मेरे अंदर, जो मैं सिगरेट पीता हूँ। जाहिर है नहीं पीनी चाहिए मुझे। उमर भाई की डेथ हो गई, मैंने उनके सामने आज तक, एक वालिद साहब के सामने और उनके सामने नहीं पिया। ये अदब का हाल था हमारा। वाह वाह। ठीक है ना? पहले के लोग, मैं नहीं कह रहा कि आपके लोग बदतमीज़ हैं या बेअदब हैं, हमारे ज़माने में अदब बहुत होता था, तो हम क्यों बुरा माने? थप्पड़ हमें मारते थे, उस थप्पड़ में भी उनकी दुआ होती थी शायद, या कहते ना किसी का हाथ लग जाए तो हाँ, शिव बेड़ा हाँ। पार है। तो आप लोग खाते थे और कोई कभी किसी ने बुरा नहीं माना? नहीं, उमर भाई का कोई किस्सा सुना है? जो मैंने सुना है बहुत शरारती थे वो, चेज़ेबाज। बहुत चेजेबाज। कोई ऐसा जो आपके साथ कर दिया हो? यार दुबई के अंदर हम पहले शो करने गए थे, ठीक है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, निराला साहब मरहूम, हाँ, हाँ। आदाब। आदाब आदाब आदाब। मोइन भाई को बता दिया, मोइन भाई हम लोगों को ही बता दिया, तो होटल में ठहरे हुए थे। उमर भाई ना उनके कमरे में फ़ोन करके अरबी में बोल रहे हैं, अरबी अंदाज में। मैं अपना कोई नाम लिया, आपका ड्रामा देखा, आदाब वाला बहुत अच्छा लगा, तो मेहरबानी, मैं इधर का शेख, दुबई का आपका पता लगा, आप इधर, बहुत मेहरबानी, मैं कुछ ज्वेलरी लाया हूँ सोने की आपको देने के लिए। अच्छा कहाँ? कह रहे आप फला मार्केट में आ जाओ। पूरा मार्केट आ जाओ। हाँ, और दोपहर के टाइम यार, अल्लाह। और 91 में दुबई में गर्मी, बाकायदा दोजक की प्रैक्टिस। हाँ, अभी बहुत है। हाँ, लेकिन अब तो बिल्डिंगें बन गई थी, उस वजह से तो अब वहाँ सर्दी पड़ती नहीं थी, लेकिन अब पड़ने लगी है। जी हाँ, जी हाँ। उस ज़माने में सर्दी होती नहीं थी। अच्छा कहाँ पे भाई, एड्रेस बताओ। अब सोने की ज्वेलरी, पहली बात है कोई भी लेने जाएगा। अब उमर भाई वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं और एक बंदे को भेज दिया, कमरे में जाओ, चचा को बोलो रिहर्सल होने वाली है। अब ये सारी प्लानिंग है। चचा वो आया, वो लड़का गया, असिस्टेंट, वो फ़ोन पे ही है, उधर उमर भाई है कमरे से, कह रहे चचा वो क्या है? कह रहे वो रिहर्सल। अबे आ रहा हूँ 1 मिनट। यार ये बोला आ जाओ, आप आ जाओ, एड्रेस समझा दिया। अब चचा कमरे में आए, कह आज सब बैठ जाओ। उमर भाई कह रहे मोइन भाई कह रहे हाँ भाई बैठे सारे, रिहर्सल कर लो यार, रात को शो है। चचा कह रहे यार मुझे 15 मिनट मिल जाएंगे। उमर भाई कह रहे क्यों? अरे भाई वो काम है, कोई मेरा जानने वाला रिश्तेदार है। वो कह रहे रिश्तेदार है, हाँ, बहुत ज़रूरी मिलना है। चचा ऐसे ही बोलते थे। उमर भाई कह रहे भाई रिहर्सल के बाद जाइएगा। अबे समझा करो मोइन, समझा इसको। नहीं माने, बाढ़ में जाओ। निकल गए दोपहरी धूप में टैक्सी पकड़ के वहाँ गए, तो वहाँ कोई है ही नहीं। सारी बात है। वापिस आ गए बेचारे, आधे 1 घंटे बाद वापस आ गए, फिर कमरे में फोन, आप आए नहीं। अबे कहाँ खड़ा है तू? मैं पूरा बाजार छान के आ गया, तू कहाँ है? कौन है? मजाक तो नहीं कर बोल नहीं आप ऐसा करो, रात में मिल लो। चल ठीक है, रात में मिल लीजिए, शो पे वहाँ दे दीजिए। अरे वाह, बात हो गई। चचा है जैसे कमरे उमर भाई करे, आइए मैं ज्वेलरी आपको दे सकता। ये उनकी शरारतें होती थी।
अच्छा भाई ऐसा है शकील भाई, सारी मजे मजे की तो बातें हो गई, सख्त सवाल नहीं हो पाया आपसे। अच्छा। तो अब सेगमेंट है सख्त सवाल का। जी। कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, सख्त है, आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है और एक्सप्लेन नहीं करना। ओके अगर मैं आपसे पूछूं तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके। माहौल बनाइए। मॉल बजाइए, ताली बजाइए, इसका मतलब है। वाह, माहौल बनाइए। बड़ा दिल की धड़कनें डालिए। आ रही है आवाज? शकील भाई सख्त सवाल, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देंगे। मुइन अख्तर उमर शरीफ से अच्छे कॉमेडियन थे, हाँ या ना? क्या? मुइन अख्तर उमर शरीफ से बेहतर कॉमेडियन थे, हाँ या ना? हाँ। मुइन अख्तर उमर शरीफ से बेहतर कॉमेडियन, आप हाँ। कह रहे हैं हाँ, ठीक है। अब कहा इसके एक्सप्लेन ले लो, वरना बहुत बुरी बात हो जाएगी। बताइए, चले कर दे। देखो, उमर भाई का एक अलग जॉनरा था। हाँ। उनकी कॉमेडी का एक अलग स्टाइल। ठीक। उमर भाई टोटली एक्सटेम्पोर थे। बिल्कुल। मोइन अख्तर इसलिए कि वो लिखा हुआ 80% होता था, उसको 100% कर देते थे। ओके, ये था मोइन अख्तर में क्वालिटी ठीक। कि अनवर मकसूद के अगर लिखे हुए 80% है, उसको उसको magnify 100% 100 कर देते थे वो। वेरी नाइस। मुझे पाकिस्तान से ज्यादा इज्जत इंडिया में मिली, हाँ या ना? मुश्किल है ना? हाँ, बहुत हाँ। इज्जत मुझे पाकिस्तान में मिली, उसमें 4 चांद इंडिया ने लगाया। हाँ या ना कहना था, इतनी एक्सप्लेन करना ही नहीं था। हाँ या ना? ना। ठीक है। मैं जो भी जोक करता हूं वो मेरा अपना होता है, हाँ या ना? हाँ, सारे जोक्स आपके अपने? तकरीबन 90%। हाँ बोल दिया, 90% मिकदार ज्यादा है ना, इसलिए बोला है। ओके, अक्सरियत इधर है ना। ठीक है। अगर कोई उमर शरीफ से बड़ा लाफ्टर ले लेता था तो उमर भाई नाराज हो जाते थे, हाँ या ना? ना। नहीं होते थे? कोई गलत बात करके लाफ्टर लेता था, उस पे होते थे। कोई गंदी बात? हाँ। ठीक है। अगर कोई ऐसा रोल आता है जिसमें मूंछ कटवानी होगी तो कटवा दूंगा, हाँ या ना? ना। ठीक है। क्यों लेकिन? क्या है ऐसा? बड़ा रोल आ रहा है, 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। हाँ। और क्या क्या कटवाना है, जल्दी बताओ। हाँ। कॉमेडी में अब पैसे बहुत हैं। हाँ। वेरी गुड। अब इसका जवाब तू दे। मैं नहीं दे रहा, बहुत है। हाँ, है भाई, पैसे हैं। मौका मिलेगा तो फौरन इंडिया वापस जाऊंगा, हाँ या ना? हाँ। उसकी वजह है, क्या? हम फनकार हैं, हम सही पुल बात। बनने का काम करेंगे, हम ठीक बात। आग नहीं बनेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने शकील भाई। कई खवातीन सिर्फ इसलिए मरती हैं कि मैं फनी हूं, हाँ या ना? ना। वो भी नहीं मरती, खवातीन मरती नहीं। आप मैं मरी भी नहीं मरती हैं। अब वो जो मरती थी सब मर चुकी हैं। हाँ। हाँ। शकील भाई बहुत अच्छा खेला आपने, वेरी वेल डन। शकील भाई आपको यहाँ देखकर, एक तो मैं जब होता है ना, जब हमें भी हंसने का दिल करता है तो शकील भाई आपके क्लिप्स देखते हैं, उमर भाई क्लिप्स देखते हैं, और आप आज इतना स्पेशल दिन है। एक तो आप आए मेरे शो के अंदर और मुझे आपके अंदर से उमर भाई की खुशबू भी आती है। मैं एक बार आपको गले लगाना चाहता हूँ शो खत्म करने से पहले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन असला मना। लव यू सो मच। उमर भाई की खुशबू बहुत सारों में मिलेगी आपको। मुझे पता है, मुझे पता है। बहुत सारे पाकिस्तान के बहुत सारे कॉमेडियंस में मिलेगी। बिल्कुल। और मिलनी चाहिए। जाहिर बात है, हमने उनसे खुशबू ली है तो मिल रही है। सबको बिखर रही है। जाने से पहले करता हूं कमाल की बात, लेकिन शकील भाई आज आप कमाल का आर्टिस्ट मेरे पास मौजूद है। मैं चाहता हूं कि आप माँ और बाप के ऊपर कुछ बातें कर कर, हमारे वालिदैन के ऊपर कुछ बातें कर कर शो का इख्तिताम। हाँ, क्योंकि वही हमारी जड़ें हैं ना। बेसिकली माँ के लिए पहले 4 लाइन। बताओ। माँ सब जानती है। माँ सब जानती। माँ सब जानती है। जब बच्चा पैदा होता है, 10 दिन का होता है, 12 दिन का होता है या 15 दिन का होता है, जब रोता है तो माँ उसी जगह हाथ रखती है जहाँ बच्चे के तकलीफ होती है, क्योंकि माँ सब जानती। जब बच्चा 5 साल का होकर तोतली ज़बान में कहता है माँ लव यू, तो माँ कहती है लव यू टू, क्योंकि माँ सब जानती। जब बच्चा 12-15 साल का होकर कहता है ना माँ लव यू, तो माँ कहती है कितने पैसे चाहिए बेटा, क्योंकि माँ सब जानती। जब बच्चा 24-25 साल का होकर कहता है ना माँ लव यू, तो माँ कहती है लड़की का नाम बता, क्योंकि माँ सब जानती। जब ये बच्चा 40 साल का होकर कहता ना माँ लव यू, तो माँ कहती मना किया था ना इस लड़की से ना कर, क्योंकि माँ सब जानती। और जब बच्चा 50-55 साल का होकर कहता ना माँ लव यू, तो माँ कहती बेटा किसी कागज़ पे सिग्नेचर नहीं करूँगी, क्योंकि माँ सब जानती। क्या बात। और बाप के लिए कहूँगा, यहाँ बाप भी बैठे हुए हैं। बाप भी, मैं खुद भी हूँ।
अब मैं भी हूँ। और बाप के लिए ना ऐसे एक लाइन और बोलता हूँ, बताओ। उसके बाद दूसरी लाइन बोलूँगा। बाप का रिश्ता पता क्या है? इसी में बहुत बड़ा फख्र है कि सब रिश्तों का बाप है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, सही बात है। सबका सब बाप। रिश्तों में बाप है। बहुत अच्छी बात। क्या बात। और बाप के लिए औलाद परिंदे की मानिंद है, बाप उसके लिए खुला आसमान है। क्या बात, क्या बात, उड़ो मैं तुम्हारे सर पे हूँ। क्या बात। और बाप वो शय है जो हर सुबह उठकर अपने आराम को हराम करके अपने बच्चों के लिए आराम कमाने निकल जाता है, वो होता है बाप। तो माँ बाप जिनके हैं भैया, कदर करो अपने माँ बाप की। जिनके नहीं है उनसे पूछो। सही बात, सही बात। लव यू, थैंक यू। तुम्हें रात 12 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। 1 मिनट रह गए। एक बात यार, आता सॉरी। वो ये है, खड़े हो जाते हैं ना, खड़े हो। कि तुम्हारा शो माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे और तुम्हारा शो बहुत अच्छा है और अल्लाह करे तुम इसी तरह से आगे बढ़ो और तुम्हारी ये शो बहुत बड़ा शो हो जाए। आमीन। और ऐसे ही करते रहो। पहले तुम शुरू में जब आए थे तो तुम वो अलग कॉमेडी थी, अब तुम सही जगह आ गए हो। बहुत शुक्रिया। हाँ, अब सही जगह आए हो। अब तुम्हें फैमिली में हर कोई प्यार करता है, हर कोई चाहता है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, तुम्हें हमें बुलाने का भी बहुत शुक्रिया। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।